ये 5 तारीख को पेपर है ना, तो ये 5 तारीख से पहले इतने सारे लोग गायब हो गए। ऐसा तो नहीं है कि पेपर के लिए गायब हो रहे हो। तो याद रखेंगे, पेपर के लिए गायब हो रहे मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एग्जाम क्या है, प्रिपरेशन का एक पार्ट है। रिजल्ट से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे तुम्हारा क्या रिजल्ट आ रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट है। तो आपको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर टाइम में ही मैनेज करके एग्जाम देने हैं। अगर तुम छुट्टी मारोगे एग्जाम के लिए 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, तो अगले 2 दिन फिर तुम्हें उसको कवर करने में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम छुट्टी मारोगे तो छूटता रहेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा फिर। इसलिए ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हाँ आप कल एग्जाम है तो आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं बैठ के पूरे कालिदास बन जाऊंगा। अभी तुम कालिदास बन सकते हो क्योंकि 2 चैप्टर हैं। अभी आने वाले 2-3 महीनों में 20 चैप्टर हो जाएंगे और 20 चैप्टर के कंबाइंड टेस्ट आएंगे आपको मेगा टेस्ट में। तो आप ऐसे ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। समझ गए? इसलिए गलती से भी ऐसा कोई स्टेप ना ले जिससे आपको नुकसान हो जाए। समझ गए? हाँ। और ऐसा ना समझे कि मैं बोलूंगा बैठ जाओ, ऐसा मैं कभी नहीं बोलने वाला। कौन से नोट्स? ये वाली है? ले जा। कल यहाँ तक पढ़ाया था, यहाँ तक लिखवाया था। चलो बैठो, नोट्स निकालो। तो कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। अब क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन रखने हैं। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इधर एक बॉक्स बना दिया, इधर एक बॉक्स बना लिया, इधर 3 बॉक्स। अभी इतना से काम चलाते हैं। अब कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जानना है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा, हीलियम के पास आया तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कहता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? तो कहाँ जाएगा? 1s में रहेगा या यहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? 1s में। चलो ठीक है, पहले वाले कमरे में रख देते हैं। अच्छा, लिथियम में देखो कितने? 3 है, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बेरिलियम में कितने? 4 हैं, तो यहाँ आ जाएगा। फिर बोरोन में कितने हैं? 5 है, तो एक यहाँ आ जाएगा। कार्बन में कितने? 6 हैं। अब 6 जो है, अब बताओ यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर पेयर हो जाएगा, क्या होगा? मतलब पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या हो सकता है। इसको हटा देता हूँ 6 वाले के लिए। है ना। 6 जो इलेक्ट्रॉन था, हम कह रहे हैं कि उसको कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हो सकता है कि हम इसको यहाँ रख दें। हाँ बिल्कुल, ये भी रख सकते हैं। तीसरा कहता है कि अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, इसको यहाँ रख दो। चौथा कहता है अरे ये भी हम नहीं करेंगे, हम इसको यहाँ और यहाँ रखेंगे। बीच में रखेंगे ना, दोनों साइड से प्रोटेक्टेड रहेगा, है या नहीं? कोई अटैक करेगा तो बच जाएगा। अरे है या नहीं? तीसरा कि नहीं नहीं, दोनों साइड में क्यों रखेंगे, हम ना इसको एकदम सबसे लास्ट में रखेंगे ताकि जब मन करे तब भाग जाए। अरे है या नहीं? आप बताओ इसमें से कौन सा सही है? तो ये अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं सर, हम कैसे बताएंगे? आप पहले बताओ, है या नहीं? तो अभी हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डाला। ये नोट करना भी है क्या? जरूरत है नोट करने की? नहीं। चलिए फटाफट नेक्स्ट डालिए उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करना है? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये बात क्लियर सभी को? क्या करना है, मतलब जो ऑर्बिटल हमने क्या देखा, एटम देखा, एटम के अंदर सेल देखा, सेल के अंदर सबसेल देखा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल देखा, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे हो सकता है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे रखने हैं, क्लियर है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला रूल है हाफ बाउ रूल, नोट कीजिए हाफ बाउ या बाउ प्रिंसिपल भी लिख लेना, जो लिखना हो उसको लिखना। हाँ, या बाउ प्रिंसिपल। लिख लिया? अरे लिख लिया, चलो। अब देखो हाफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, हाफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। इसमें जाते हैं, ऐसे ऑर्बिटल में जाएंगे जिसमें एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ऑब्वियस सी बात, एनर्जी कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थोड़ा स्टेबल होगा, है या नहीं? तुम्हें मैं ग्राउंड फ्लोर पे रख दूं और तुम्हें मैं धूप में चिलचिलाते टॉप फ्लोर पे रखूं, कहाँ रहोगे तुम? ग्राउंड फ्लोर पे लेना पसंद करोगे, क्योंकि वहां पे क्या थोड़ा कूलिंग है ना, तो गर्मी कम लगेगी, तो आप वहां रहेंगे या नहीं? तो इस सेल में क्या कहता है कि टॉप, एक नोट ले जाओ, बैठ के टाइम पास कर रहा है। कहाँ था मैं? टॉप फ्लोर पे था ना? हाँ, तो टॉप फ्लोर पे क्या है, गर्मी ज्यादा है, तो कहाँ रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन को जब भी बोला जाएगा कि आप जाओ किसी भी एक सेल में रह जाओ, तो किसमें जाएगा वो, जिसमें एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है, नोट कीजिए। इन द ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड फ्लोर मत लिख लेना, ग्राउंड स्टेट लिखो, इन द ग्राउंड स्टेट in the ground state the atomic orbitals are, the atomic orbitals are, in the ground state the atomic orbitals are filled in order of, filled in order of, filled in order of increasing energy। मीन्स, लाइन चेंज करके लिखो, मीन्स at first electron, at first electron occupied lowest energy cell, sorry, no, lowest energy orbital, at first electron occupied lowest energy orbital, क्लियर है? सबसे पहले कहां पे जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, जो सबसे एकदम कम एनर्जी वाले हों, है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखो। अब क्या हमने क्या पढ़ लिया कि ऑर्बिटल की एनर्जी से डिसाइड करेंगे, किसे डिसाइड करेंगे, ऑर्बिटल की एनर्जी से डिसाइड करेंगे। अच्छा, तुम लोग को ये लिखवा है डी जनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, नहीं लिखवाया है? दिखाओ थोड़ा सा नोट्स। कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। जहां पे ऑर्बिटल लिखा है ना, वहीं पे एक पॉइंट एडजस्ट करो, बस एक पॉइंट एडजस्ट करो। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल,
orbitals of same subshell are degenerate in nature, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डीजेनरेट ऑर्बिटल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ, जैसे देखो px था, px py pz, तीनों का शेप क्या है, एक जैसा है, लेंथ भी क्या है, सेम है, बस ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है ना। तो क्या इसके एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो जो हमारे पास ये तीन ऑर्बिटल हैं p ऑर्बिटल्स के, तो ये px py एंड pz, तो एनर्जी ऑफ px विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ py विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ pz। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का सीधा सा मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो। क्लियर है, किसकी एनर्जी इक्वल होगी, तो एक सबसेल के जो भी ऑर्बिटल होंगे उन सभी का एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है, अरे क्लियर है, तो साइड में लिख लेना p ऑर्बिटल, ब्रैकेट में कहीं लिख देना p ऑर्बिटल। ऐसे d ऑर्बिटल को भी कह सकते हैं, मगर आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो d ऑर्बिटल डीजेनरेट नहीं रह जाता है। छाप लिया, अरे छाप लिया। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, समझ गए, क्या होता है, एस ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो जाए। क्लियर है, एस ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्लियर है, अरे क्लियर है, मैं बाद में पूछूंगा, गलत मत कर देना। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया, एस ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी क्या हो जाए, सेम हो जाए। किसकी एनर्जी सेम होगी, जो सेम सबसेल के अंदर अवेलेबल होगा। क्लियर है, 2p के तीन ऑर्बिटल का सेम होगा, 3p के तीन ऑर्बिटल का सेम होगा। कहां पर था मैं, हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, एस ऑर्बिटल में जाता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। अब बात ये आती है, सर बार बार जो आप एनर्जी की बातें कह रहे हो, ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, बताओ, अरे बताओ, निकालने का तरीका बताओ क्या होगा। तो सर दो साइकिल लेकर के आएंगे, एस को अलग साइकिल में बैठाएंगे, पी को अलग पे, और दोनों को टाइमिंग देंगे कि 12 वहां पे जाने हैं, कहाँ पर, पेंसिल चौक जाना है और रिटर्न आना है, जो पहले आ जाएगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। अरे है या नहीं, ऐसे मेजर करोगे ना, नोट करेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय, energy of orbital is determined by एक सेकेंड, determined by n plus l रूल। कैसे डिसाइड किया जाता है, n plus l रूल से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, ठहर आगे लिखोगे n plus l रूल, n plus l रूल, n plus l रूल, नोट करो, lower the value of n plus l, lower the value of n plus l, lower the the value value of lower the value of n plus l, lower will be the energy of orbital, lower will be the energy of orbital। डन, समझ गए। अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकाल लोगे तुम लोग, निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे, अरे कर लोगे, चलो तो अभी हम आते हैं इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हमने पहले कहा चलो 1s, फिर हम लेते हैं 2s, फिर ले लेते हैं 3p, फिर ले लेते, सॉरी
2p, फिर ले लेते हैं 3p। ओहो पागल हो गया है मास्टर तो। 3s, 3p, 3d, 4s है ना। तो हमें क्या, अब हमको एकदम आसान क्या करना है, n+l लिखना है और इलेक्ट्रॉन लिख देने हैं, है या नहीं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसका वैल्यू n+l की वैल्यू बताओ। n+l की वैल्यू, n का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l की वैल्यू क्या हो गई, एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलो तो इसके लिए बताओ n+l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस s की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेट वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा देखते क्या इससे कम वाला कोई है क्या, तो यहाँ पर चलते हैं, इस वाले में देखो 2 + 0 कितने आ गए, 2 आ गए। किसका कम है, पहले वाले का कम है, तो 1 वाला क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो हम लोग 1s को सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। ऑर्डर में भी लिख लेते हैं, ऊपर में लिखेंगे ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर साथ साथ लिख के चलेंगे। अच्छा 3p का काउंट करके बताओ कितने होंगे, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा इसका बताओ 3 + 0 कितना आ गया, 3 आ गया। अरे दोनों का एनर्जी तो सेम हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, हाँ अरे कुछ बता रहे हो, बताओ। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? क्या करेंगे अब क्या करोगे, पहले नोट करोगे इतना, नोट करो पहले। और एन लिख लेना, एन क्या भूल जाओगे बाद में, एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस टेबल को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं मैं, 3 + 1 = 4, 3 + 2 = 5, 4 + 0 = 4। तो यहाँ पर इन दोनों की बात चल रही है, इन दोनों का भी सेम आ रहा है। तो इतना नोट करो, फिर देखते हैं क्या करेंगे। हो गए, छाप लिए। हो गए, छाप लिए, नोट किया, छाप लिए, नोट किया। लास्ट बेंच, छाप लिए, अरे बोलो छाप लिया या नहीं, नहीं छापा, देखो हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। छाप लिया, देखा मैंने बोला था, नोट नहीं करते ये लोग, छाप लेते हैं। कोई सवाल पूछो, तब सर हमने तो ना पढ़ा था, नोट्स ने पढ़ाया, तो नोट्स से पूछो ना सर, हमसे पूछते रहते हो बेफिजूल का, टाइम पास करवाते हैं सर। नोटेड नोटेड, अरे नोटेड नहीं, छाप लिए छाप लिए छाप लिए बोलो, नोटेड नोटेड नोटेड। बताइए अब क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट नोट कीजिए। व्हेन एनर्जी ऑफ टू orbitals, the when energy of two orbitals are same, when energy of two orbitals are same by n+l rule, by n+l rule, in that case, in that case orbital having, in that case orbital having, orbital having lower value of n, having lower value of n
will be filled first, will be filled first। हो गया, लिख लिया, लिख लिया। अब बताओ इन दोनों में से किसका एनर्जी कम होगा? किसका? 2p का कम हो जाएगा, तो मैं क्या लिख लूं यहाँ पर? 2p लिख सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद कौन आ जाएगा? 3s आ जाएगा। तो 3s के बाद बताओ कौन आ जाएगा? 3p एंड 4s, तीनों का सेम है तो क्या आ जाएगा? 3p। फिर कौन आएगा? 4s। 4 कौन आ जाएगा? 3d। अच्छा, आगे का भी लिखते हैं हम लोग। 4p देन 5, सॉरी 4p के बाद 4d आएगा, फिर 4f आएगा, फिर क्या जाएगा? 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, उसके बाद 6s, 6p, फिर 6d, फिर 6f, है ना? यही तक लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखो तो वैल्यू क्या आ रहा है इसके लिए? n प्लस एल की वैल्यू बताओ कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 4 प्लस 1 कितने आ गए? 5। अच्छा, इसके लिए बताओ 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसके लिए बताओ 4 प्लस 3 कितना आ गया? 7। इसके लिए बताओ 5 प्लस 0 कितना आ गया? 5। 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6। 5 प्लस 2 कितना आ गया? ये 7। 5 प्लस 3 कितना आ गया? ये 8। 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 9। हाँ बोलो ना, कुछ बोल रहे थे क्या? 6, 7, 8, 9। अब ऑर्डर लिख लोगे? लिख लोगे क्या? अब बताओ 3D के बाद कौन आएगा? 4s। 3D हो गया ना, 4s तो पहले आ गया। अब कौन आ जाएगा? 4p आ जाएगा, तो 4p। अब कौन आएगा इसके बाद? 5s आएगा। चलिए 5s, 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 5s कहाँ चला गया? 5s तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर है ना, हाँ 5s, बिल्कुल सही। उसके बाद बताओ कौन आ जाएगा? 4d। इसके बाद 4d के बाद कौन है? 5p। उसके बाद बताओ 6s, है ना? अब 7 वाले पे चलते हैं। 7 वाले में कौन सबसे पहले कौन आएगा? 4f आ जाएगा। अरे आ जाएगा। 7 वाला दूसरा कौन सा? ये वाला है, तो क्या आ जाएगा? 5d, है ना? फिर कौन सा आ गया? 6p। फिर आ गया आपके पास 6p। इसके आगे बताओ 7 के बाद 8 वाले आ जाएंगे। 8 वाले में कौन सा है? 5f। फिर कौन सा है? 6d। फिर क्या गए? 6d। 9 वाले में देखो कोई है क्या? तो नीचे और भी कुछ मिलेंगे तो हम यहीं तक लिखते हैं, है या नहीं? 7 में लिखोगे तो क्या लिखा? 707 तक एक और आ जाएगा। हमने क्या कहाँ पे लिखा है? 5d तो 7 हो गए ना, और 6p इज 7, और 5f 8 हो गया। अब तुम लिखोगे तो 7s जो होगा कितना होगा? उसका 7 होगा वैल्यू। 7p कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो यहाँ पर बीच में कौन आ जाएगा हमारे पास? 7s भी आ जाएगा। समझ गए? अरे समझ गए? अब 7s आगे फिर कहीं, 7 और उसके आगे फिर कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपके लिए? ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर। लिखिए फटाफट। ये ऑर्डर याद रखना है, या तो सीधा निकाल लेना है आपको, जैसा आपको सही लगे कर लेंगे। इसका एक ट्रिक भी है, वो सांप वाला, ऐसा 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 करके पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को, है ना? मैं वही बता दूंगा अभी, तो तुम लोग वो भी लिख लेना। बाद में बोलोगे सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं।
फिर मैं बोलूंगा जौहरी नहीं है, फिर आप बोलोगे अंदर ही अंदर आता ही नहीं है। जौहरी क्या नहीं है? देखो वो भी कह रहा हाँ सर सही बात है। चलो नोट करो जल्दी से। तू आधा टाइम तो बैग पे ही रहती है, क्या दिक्कत है बैग के साथ? फिर टांगने वाला हटा दिया ना इसमें। साइड में रख लेना। ठीक है। तो समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, तो उसको बेटा ऐसे कहते हैं ना, इसका मतलब तो ना होता है। आ रहा है सर, आ रहा है सर। मी मराठी समजत, समजता। मी मराठी समजता, समजला? मला मराठी गप्पा करू नको, समजला? हाँ गप्पा मारू नको। इकडे आओ, इकडे आओ। अच्छा इकडे ये मिक्स हो गया। हाँ क्या पूछा मुझे? थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथिली आती है, बिहार में लैंग्वेज है, भोजपुरी आती है, मराठी आती है, आती है। अरे वो तो मैं थोड़ा एक्टिंग कर लेता हूँ। और असमी जाती है। हाँ? नहीं, बाजार में जाकर के मैं रशियन बोलता हूँ। कौन से बाजार में जाते? रिलायंस में जाते, रिलायंस। उसमें तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कार्ड हिंदी। हाँ सर। इसका मैसेज आया, रिप्लाई कर लो। अरे रिप्लाई कर लो, वरना पता क्लास गए और कहानी खत्म। हाँ और कुछ पूछ रही है? छाप लिए? नोट कर लिए? चलो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लिए। अच्छा चलो ये कितने जगह पे ये भी बना रहता है, चलो देखते हैं, वो भी लिख देता हूँ। जैसे n इक्वल टू 1 है, कौन कौन सा ऑर्बिटल आएंगे? 1s। n इक्वल टू 2 है, कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 2s एंड 2p। n इक्वल टू 3 लिखा, कौन कौन से आएंगे? 3s 3d 3। 4 लिखा तो क्या क्या आएगा? 4f 4p 4d 4f। अच्छा 5 लिखा तो क्या क्या आ जाएगा? 5p 5d 5g एंड 5g। ठीक है। 6s 6p 6d 6f। खैर इसकी आवश्यकता नहीं है, आगे नहीं लिखेंगे इतना। ठीक है, अब क्या कहता है एकदम कहते एकदम देखो इसमें कुछ नहीं है, आप ऐसे शॉर्टकट करो। क्या करो कि आप एरो ड्रॉ करो ऐसे टाइप से, ऐसे टाइप से। अच्छा कलर चेंज कर लेना चाहिए, अच्छा लगेगा देखने में, है या नहीं? ठीक।
कहते हैं इस एरो पे जो जो आ रहा है उसी ऑर्डर में लिखना है। टॉप से चलने हैं। सबसे पहले कौन आया? 1s आया, तो 1s। 1s के बाद कौन आया? 2s। उसके बाद देखो कौन है, ऐसे चला फिर यहाँ आना है ना, बार बार आपको टॉप टू बॉटम आने हैं। समझ गए? तो मैं यहाँ से था, यहाँ पहुंचा, फिर क्या आया, यहाँ पर आया, फिर चला नीचे की तरफ 2s, फिर यहाँ पर आया, कौन आया पहले? 2p, फिर कौन आया? 3s। यहाँ पर देखिए फिर कौन आ जाएगा? 3p, फिर कौन आ जाएगा? 4s। तो उसके बाद देखो कौन आ गया? 3d, फिर 4p, उसके बाद 5s। इसमें सेम वैल्यू वाले सारे आ जा रहे हैं। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 3, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 4, इन तीनों की वैल्यू कितनी है? 5, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5s के बाद 4d आएगा, फिर कौन आएगा? 4d के ये 5 है ना, सॉरी 5p, उसके बाद कौन आ जाएगा? 6s। उसके बाद देखो फिर से ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो कौन से आ गए हमारे पास? 4f, फिर 5d, फिर 6p। अब जो नीचे है वो नीचे वाले आते चलेंगे, है ना। 6p के बाद यहाँ पे 7 रहता, अगर 7 रहता तो 7s आता। तो क्या आ गया हमारे पास? 7s। यहाँ तक चलते हैं, फिर 7s के ऊपर चलते तो कौन आ जाता हमारे पास? तो यहाँ पर फिर आता कौन सा? 5f, 5f के बाद 6d, फिर आगे 7p। तो उसकी आवश्यकता ही नहीं। क्लियर है? हमारा 6p तक सब खत्म हो जाता है, उसके ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है? अरे समझ गए? तो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब तुम डिसाइड करो कि कैसे लिखना है। ऐसे लिखोगे, पर जब तुम एग्जाम में जाओगे तो नीट के लिए एक सवाल के लिए 1 मिनट मिलेंगे और जेईई मेंस में एक सवाल के लिए 2 मिनट मिलेंगे, 1.5 से 2 मिनट मिलेंगे, है या नहीं? तो उस 1.5 से 2 मिनट में इतना लिख करके इतना एरो ड्रॉ कर पाओगे? बताओ, कर पाओगे क्या? नहीं। कर लोगे? नहीं कर सकते ना। सिंपल आसान सा काम है ना। आपको ऑर्बिटल्स तो पता है कौन कौन से हैं, 1s 2s 2p तो याद आता है ना, में कौन कौन ऑर्बिटल हैं। तो सीधा हमको क्या करना है, दिमाग में ऐड करना है। 1s की वैल्यू 0 1 आ गया, 2s की वैल्यू कितने हो गए? 0 हो गए, 2 आ गए, 2p की वैल्यू 2 + 1 3 आ गए। तो सीधा उससे भी लिखोगे तो क्या होगा? काम हो जाएगा। तो ऐसे लिखोगे तो सीधा याद रहेगा, ऐसे लिखोगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, फिर तुम ऑर्डर लिखोगे, उसी में 5 मिनट निकल गए। तो ट्राई करना कि सीधा ऐसे याद हो जाए, सीधा ऐसे ही याद हो जाए। समझ गए? अरे समझ गए? बाकी तुम चाहो तो इसको नोट कर लो, बाकी तुमको जो सुटेबल लगे वो लिखो, मना ही नहीं है। आपको जो सुटेबल लगे वो लिखिए, मना ही नहीं है। लिख भी लिया? नहीं लिखोगे? लिख लो, बाद में अच्छा कोई किसी दिन देखे वो तो अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ तो एरर दबा कर रखा। चलिए, जैसा भी सुटेबल लगे आप ऐसा लिखिए। छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, छापते रहो। हो गए? नहीं लिखा? नहीं लिखोगे? क्यों? पहला ही अच्छा है, लिख लो, बाद में कहीं मन करेगा तो देख लेंगे, वरना किसी कॉपी में देखोगे अरे अंकित सर ने तो पढ़ाया नहीं, धोखा दे गए सर। ठीक है, जो मन करे करो भाई, कोई बनाई नहीं है। छाप ले तो बताना। अरे आज लाए हो? नहीं लाए? थोड़ा सा जुगाड़ कराओ,
नींद आ रही है मुझे, बताओ। बंद हो गए? ढूंढवाओ तुरंत। हाँ मिलता है, ब्लैक में मिलता हूँ, नहीं मिलता है। क्लास में मास्क लगा करके बैठने हैं। आप बाहुबली बनेंगे तो आपके बगल वाले हो सकता है मिस्टर इंडिया बन जाए कल से, तो ऐसा नहीं करेंगे, है या नहीं? हम समझ सकते हैं कि आप बाहुबली हैं, हम मान भी लेंगे, मगर बगल वाला जो मिस्टर इंडिया बन जाएगा तो कितना दुख होगा हमें, बताओ। तुमको भी होगा, कल से कोई मिलेगा नहीं, तुम अकेले बैठे रहोगे क्लास में। इसलिए मास्क लगाना है, कोरोना को भगाना है या नहीं? अब कुछ लोग के तो चेहरे से बड़ा मास्क ही हो जाता है। कोरोना जाएगा क्या? गेट खोल के देखो, जाता है क्या? जाएगा। दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पोररी, ओनली ट्रूथ, नथिंग इज परमानेंट। तो कोरोना क्या है, बहुत दिन रुकेगा, धीरे धीरे आदमी उससे, तुम लोग भी क्या हो, पहली बार आए थे डर भी लगा होगा, दूसरी बार थोड़ा सा कम डर लगेगा, धीरे 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 क्या हो गए, इस अकेडमी में गाली देना चालू कर दोगे, पढ़ाते नहीं है यार, ये नहीं करते यार, टीचर बेवकूफ डांटता रहता है। तो कोरोना का भी वही है, अभी नया नया आया है, सब इज्जत दे रहा है, पहली बार थोड़ा सा ये किया था तो गुस्सा हो गया, तो दूसरी बार सब लोगों ने उसे गुस्से को झेला, अब तीसरी बार देख रहा है थोड़ा थोड़ा गुस्सा हो रहा है, लोग फिर उसे पानी डालते रहे, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तो धीरे धीरे कोरोना भी चला जाएगा। समझ गए? कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कुछ भी, हम लोग भी परमानेंट नहीं है क्या? आने वाले 100, 150, 200, 1000 या 1 लाख साल बाद संग्राम, जाओ जाओ तुम संग्राम करके आओ। है नहीं? सब आदमी मर जाएंगे, डायनासोर मर गए ना, अरे मर गए या नहीं? तो हम लोग आ गए, अब कुछ टाइम बाद हम लोग मर जाएंगे, फिर और कुछ आ जाएगा, उसके बाद फिर और कुछ आ जाएगा, है या नहीं? अरे है या नहीं? है। दुनिया में परमानेंट कौन रहेगा? नथिंग, नथिंग इज द ओनली परमानेंट। समझ गए? आगे बढ़े। अच्छा क्या हाथ पे थे हम? हाँ नेक्स्ट पे लिखा, नेक्स्ट रूल लिखिए, रूल नंबर 2 जो है हमारा, पॉलीज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या रूल। हाँ सेकेंड रूल, उसमें 2 पॉइंट लिखा है ना, और रूल नंबर 1 था, ये सेकेंड रूल है, पॉलीज प्रिंसिपल। चलिए हो गए, नोट कर लिया, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक लिखे, नोट करो। According to this principle, no two electron in an atom, no two electron in an atom, no no नहीं, नो मतलब नहीं, no two electron in an atom can have same set of all 4 quantum number, all 4 quantum number, all 4 quantum number। क्लियर है? क्या कहा इन्होंने कहा है कि कोई सा भी आप ऑर्बिटल लेंगे, कोई सा भी आप 2 इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं है ना। जैसे कि चलो चेक करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। हमने कहा कि आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लीजिए,
ये सामने वाले को ए बोल देते हैं, दूसरे वाले को बी बोल देते हैं, ए एंड बी हो गए। तो ए के लिए बताओ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2, यहाँ भी 2। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड 1, और एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम बोलते हैं -1 ये है, और ये 0 है, ये +1 है। तो क्या हो गया -1 एंड -1 है या नहीं। और ये वाला देखो एस की वैल्यू +1/2 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया -1/2। ये तीन तो सेम है, और ये सेम है क्या, नहीं। चलो ठीक है, ऐसे इस वाले में नहीं हुआ कोई बात नहीं, इस वाले के लिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पर इसको सी लिख लेते हैं, चलो ठीक है, सी में चेक करके देखते हैं। तो सी में चेक करके देखें तो एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू क्या है 1, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और मान लेते हैं कि प्लस ही है, तो +1 ऐसा रखा है ना, इसकी जैसा तो मान लेते हैं प्लस है, तो क्या आ गया 1/2। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, ये तीन क्या हो गए, सेम हो गए, ये सेम हुआ क्या नहीं। तो कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात, अरे क्लियर है, नोट करो इस एग्जांपल को। इसको जगाओ, छुट्टी का प्रसाद लेके आया हो। तो आज पहली बार आए हो, तो आए हो, अच्छा कोई बात नहीं, चिल करो, मगर थोड़ा पढ़ाई भी करो, नहीं तो फिर छूट जाएगा, फिर पीछे रह जाओगे। समझ गए, नोट्स ले लिए, किससे नोट्स लिया, ले करके जेरॉक्स जल्दी करवा ले लो, किसी से लो जिसका नोट्स अच्छा हो, साफ साफ लिखा हो, है ना। हैंड राइटिंग कैसी है उतना मैटर नहीं करता, क्लीन होना चाहिए, नोट्स क्लीन होना चाहिए, अगर क्लीन है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हो गए, नोट कर लिए, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। इन एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन in an atom 2 electron may have 3 quantum number identical, but the fourth one will be different। क्या कहता है ये, मगर फोर्थ वन क्या होगा, डिफरेंट, but the fourth one will be different। कोई भी तीन, ऐसा नहीं है कि पहले तीन, कोई भी तीन सेम हो सकता है, मगर सुनो, कहाँ गए थे, ऑफिस में, घर वाले आए थे, हाँ। कुछ खाने पीने का लाए, अरे यार फिर ये कौन सी बात है बताओ, इतने बच्चे सभी लोग सोच रहे थे तुम गए हो कुछ लेकर के आओगे, अरे है या नहीं, सभी लोग सोच रहे थे, बताओ। चलो ये लोग तो घर जाके खा लेगा, मैं क्या करूंगा, चलो हमारे पास कल, अभी तो फिर क्लास छोड़ना पड़ जाएगा ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं, कल पार्टी दोगे, घर पे जा रहा हूँ, अभी घर पे जा रहे हो, कल आओगे, अच्छा जाओ। ये भी सोच रहा होगा क्या सर फिजूल में परेशान करते रहते हो, अरे हो गए, क्या लिखा, वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। हाँ बोलो। In an atom, two electron may have 3 quantum number identical, but fourth one may be different. फोर्थ वन विल बी डिफरेंट। अच्छा 3 आइडेंटिकल में ऐसा है कि पहला 3 आइडेंटिकल होगा तो डिफरेंट होगा, नहीं, कोई सा भी 3 आइडेंटिकल हो सकता है मगर एक तो डिफरेंट होगा ही। क्लियर है, समझ गए, चलो
ठीक है, अब इससे मतलब क्या क्या निकलती है, तो कहते क्या मीनिंग निकलता है, तो नोट करो। दिस रूल implies that this rule implies that this rule implies 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 बताता है, अप्लाई कराता है। This rule implies that first point, electron available in an electron available in an orbital will have different spin मतलब क्या हो गया, ये रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल, एक में जो दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं होते, दोनों का ओरिएंटेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज को बता रहा है, क्योंकि अगर सेम होता, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसा होता तो क्या कहते हैं हम लोग, ये सारे वैल्यू आ जाते हैं इसके लिए, इन दोनों के लिए n की वैल्यू कितनी आती, n की वैल्यू 1 आ जाती, सॉरी 1 नहीं 2, n की वैल्यू कितना आता, 2 आता, l की वैल्यू कितना आ जाता, 1 आता, m की वैल्यू कितना आ जाता, +1 आ जाता, और s की वैल्यू दोनों के लिए क्या आता, +1/2 n +1/2, है या नहीं। तो ये इसने क्या बताया कि यही प्रिंसिपल बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपोजिट स्पिन में रहते हैं, सेम स्पिन में नहीं रहते। क्लियर है बात, समझा, अरे समझ गए। चलो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड ये कहता है, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी में, an orbital contain maximum 2 electron, n orbital contain maximum 2 electron। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, उसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्लियर है। अच्छा इसका क्या मतलब, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, तो कहा चलो एक काम करो, तुम 2 से ज्यादा कर लो, ऐसे कर लो, है या नहीं। अब मैं इसको ए लिखा था ना, ये बी था, और इसको मैं डी लिख लेता हूँ, और डी के लिए टेबल बना लेता हूँ, बना सकते हैं, अरे है या नहीं। इसको क्या बोला 2, ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखो इसका क्या था -1/2 है ना, इसका भी क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, तो क्या हो गए, ये दोनों सेम हो गए या नहीं, बी और डी सेम हो गए या नहीं, अरे हो गए। तो यही रूल बताता है कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हमने पहले पढ़ा ना कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, मगर इसको किसने बताया, किसने प्रूव किया, तो पॉलीज ने प्रूव करके बताया कि देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं। समझ गए, अरे समझ गए, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, अरे आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो अभी मैं लिखूं, जैसे हाइड्रोजन का लिखता हूं मैं, तो हाइड्रोजन के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे, 1s होगा, इलेक्ट्रॉन 1 आता है या। चलो हीलियम के लिए लिखता हूं, क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है। लिथियम लिखना है, लिथियम के लिए लिखोगे तो क्या आ गए 1s, और यहाँ पर 2s होगा, और साथ में 2p होगा या नहीं, 2 सेल है ना इसके पास, 2p भी होगा। चलो थर्ड सेल तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, और यहाँ पर 1 आ गए, अरे आ जाएगा। बेरिलियम का लिखिए, क्या आ गए 1s 2s एंड 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बोरोन का लिखो, क्या आ जाएगा 1s, यहाँ पर आ गए 2s, यहाँ पर आ गया 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। छापो जल्दी, छापो इसको, पूछो ना। एक इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, फिर हाइड्रोजन का खड़े हो जाओ, एटॉमिक नंबर कितना है
1 है, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना है? 2 है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। इसका कितना है? 3, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, कितने आ गए? 3 आ गए। वैसे नहीं बोल रहा है, मतलब हमें पता ही नहीं, मतलब हाइपोथेटिकली हमें पता ही नहीं क्या चीज? कि यदि हमें लिथियम का दिया 1s और 2s तो हमें फिल करना बोला बेरिलियम का भी, तो हम कैसे करेंगे? मतलब उसमें 1 है और नीचे में भी 2s है, तो कैसे हाँ। लिखेंगे कैसे? मतलब मैं बात ही नहीं समझ पा रहा तुम्हारा, क्या बोल रहे तुम? सर वो कह रहे हैं कि लिथियम और हीलियम का हमें पता ही नहीं है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। लिथियम और बेरिलियम का कैसे 1s और 2s दो ऑर्बिटल्स है और बेरिलियम के भी दो ऑर्बिटल्स है, हाँ। उनमें 4 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो सर उधर मतलब वो सेम ही हो जाएगा ना फिर 2s में उधर 1 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, तो हाँ। कैसे शो करेंगे उधर 1 इलेक्ट्रॉन? मतलब भावनाओं को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं? तुम लोग समझ रहे हो? सर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 2s को कंप्लीट करने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, तो लिथियम में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और बेरिलियम में वो पूरा है, तो हम कैसे दिखाएंगे कि लिथियम में 1 कम है और बेरिलियम का 2s? एटॉमिक नंबर से दिखाएंगे ना। अगर एटॉमिक नंबर 3 है, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं ना, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? अगर कोई मुझे ऐसे देता कि लिथियम माइनस दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन और दिया तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो सर वो बेरिलियम और लिथियम माइनस दिया, हाँ। उसके हो जाएगा। तो वो तो तुमको दिया जाएगा ना, अब ऐसे सवाल में दिया जाएगा। अगर दे दिया कि यहाँ भी 2 आ गए, 1s2 एंड 2s2, ऑप्शन में दे रखा है बेरिलियम वही बोल रहा हूँ मैं। और लिथियम माइनस, तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब 1s 2 उधर लिथियम में वो 2s 1 तो दोनों ही आंसर होंगे उसके लिए दोनों ही फिर आंसर हो जाएंगे। समझ गए? और कुछ? चल आगे बढ़े। अरे टाइम खत्म हो गया, जो मेजर चीज था वो तो बता ही नहीं पाए हम। चलो ठीक है, कल कर लेंगे।